हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार अगर मैं डॉक्टर बनने का देख रहा हूं सपना और मुझे लगता है कि क्या मैं अब्रॉड से बन सकता हूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है रशिया का। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि यार रशिया से अगर मैं एमबीबीएस करता हूं अपना, तो मेरे पास क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है मुझे रशिया से एमबीबीएस करने में। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, एक छोटा सा हाईलाइट डिस्कशन अगर मैं स्टार्ट करूं रशिया से, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहला तो ये है, इनटेक इसका मई से स्टार्ट होता है। इनटेक मई से स्टार्ट होता है। 50% चाहिए आपको पीसीबी में, जो कि इंडिया के नॉर्म्स हैं, और मेरे पेन की कभी कभी इंक खत्म हो जाती है, समझ में नहीं आता डिजिटल बोर्ड में कैसे पॉसिबल है। नीट की रिक्वायरमेंट यस हमें रहती है, क्योंकि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। अगेन कोटा नहीं है यहाँ पे, आपका नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। एक सबसे बड़ा डाउट, क्या मुझे आईएलटीएस क्लियर करना पड़ेगा? नहीं, आपको आईएलटीएस का एग्जाम नहीं अपीयर करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फीस कितनी है? फीस मेरी 15 से 50 लाख है। अब ये डिपेंड करती है, ये वेरी करती है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। ओके, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है, जो ड्यूरेशन है कोर्स की वो है 6 इयर्स, जो कि एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो करती है, 4.5 + 1। फिर दूसरी गाइडलाइन है, इंग्लिश में सीखना है तो इंग्लिश में यहां पे आपको वो नॉलेज एमबीबीएस का मतलब एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो मिलती है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये एक ऐसी कंट्री है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो वो स्टूडेंट्स जिनके या तो नंबर कम आए हैं या फिर जिनके पास एक बजट इशू आ रहा है एमबीबीएस करने का, देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है जब आप एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ जाते हो, तो जो एनएमसी की गाइडलाइन है अगर वो कंट्री उसको फॉलो नहीं कर रही तो आप वहां से एमबीबीएस तो कर सकते हो, लेकिन वापस आके इंडिया में डॉक्टर नहीं बन सकते। तो ये चीजें स्टूडेंट से बहुत सारी मिस आउट हो जाती है। एक एग्जांपल मैं लूंगा, एमबीबीएस की जो एनएमसी की एक गाइडलाइन है वो ये है कि आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। अगर आपने ए इंस्टीट्यूशन से एमबीबीएस कर रहे हो तो फिर आप अपना कोर्स बीच में वहां छोड़ के फिर बी से नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया था यूक्रेन के स्टूडेंट्स को जो सफर कर रहे थे कोविड और वॉर की वजह से। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होती और इसी जगह पे वो स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए मैं ये डिटेल वीडियो बना रहा हूं। अब जो मैंने डिस्कशन किया था कि रशिया क्यों हम कर सकते हैं, रशिया का क्या हमारे पास एडवांटेज है, तो यार देखो बहुत सारी चीजें तो है, लेकिन रशिया के बारे में 2 या 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहला तो ये है, रशिया एक फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का। इंडिया के साथ रशिया के रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, काफी पॉजिटिविटी आ रही है रशिया और इंडिया के रिलेशन के बीच में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम अब्रॉड से अपनी एजुकेशन कंसीडर कर रहे हैं। दूसरी चीज, रशिया एक सुपर पावर है। सुपर पावर होने का एडवांटेज एमबीबीएस में क्या? सुपर पावर होने का एडवांटेज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया के पास काफी अच्छा है। दूसरी चीज, क्योंकि रशिया एक ओल्ड कंट्री, ऑब्वियसली बात है इंडिया से ओल्ड तो नहीं है, लेकिन वहां पे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो करीब करीब 100 से 150 साल तक का उनके पास एक नॉलेज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में भी ऐसे कॉलेजेस हैं, लेकिन उनका कट ऑफ काफी हाई जाता है। तो क्या हम ऐसे इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं जिसमें 100 साल 150 साल का हमारे पास एक नॉलेज मिल रहा है? तो रशिया में वो ऑप्शंस होते हैं, मतलब रशिया में वो कॉलेजेस हैं आपके पास। तो आप देख सकते हो काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करी हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 लाख है आपके पास, और इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाई जाता है यहाँ पे कोर्स। एक चीज और यहाँ पे मैं शायद आगे डिस्कस करूंगा उसे, अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है रशिया में, और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने कारण बताया, फ्रेंडली कंट्री है इंडिया से। दूसरी चीज, काफी ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे। अब ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, एनएमसी की गाइडलाइन कहती है 4.5 + 1, तो यहां पे 6 इयर्स का ड्यूरेशन है। 5 साल का आपका एकेडमिक चलता है और 1 साल का इंटर्नशिप सेम इंस्टीट्यूशन से। अगेन इंटर्नशिप का भी एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, सेम इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एमबीबीएस एक जगह से किया और इंटर्नशिप दूसरी जगह से कर रहे हो। तो अगेन वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको एक्सपीरियंस है वो कैसे आएगा?
अब रशिया में रशियन ही बोलेंगे लैंग्वेज, वो हिंदी तो बोलेंगे नहीं, वो इंग्लिश तो बोलेंगे नहीं, कुछ बोलते हैं लेकिन मैक्सिमम नहीं बोलते। तो वहां पे आपको रशियन सिखाई जाती है ताकि जो आपको एक्सपोजर वाइज है आप उस लैंग्वेज को लर्न करके पेशेंट से कनेक्ट हो सको, और ये जरूरी भी है। और ये एक्चुअली इंडिया में भी होता है, जैसे अगर आप नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जाते हो तो वहां पे आपको लोकल लैंग्वेज सिखाई जाती है या फिर सीखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट से कनेक्ट नहीं होगे तो कैसे चलेगा आपका। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एमबीबीएस का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूं एमबीबीएस के लिए या नहीं। तो देखो 50% चाहिए आपको 12th में, जो आपके PCB में होने चाहिए। ओके, एंड अगेन SC ST कैटेगरी को, OBC कैटेगरी को एटलीस्ट 40% चाहिए आपको। एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। देखो अब गाइडलाइंस में फ्रैंकली बात करूं, NMC की मैक्सिमम मेजॉरिटी जो भी गाइडलाइंस है वो इसे फॉलो कर रही है, वो इसे फॉलो कर रही है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर रशियन, मतलब रशिया से एमबीबीएस किया, नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। नीट क्वालिफाई करना हमें जरूरी है। फीस का क्या सिस्टम है यार? फीस स्टार्ट होती है ऑन एन एवरेज 15 लाख से 50 लाख 40 लाख तक चली जाती है। अब ये वेरी करता है यार, ये वेरी करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, किस तरीके का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इतना सस्ता क्यों है? तो यार एक चीज है जो कि मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि जैसे इंडिया में कोटा होता है, रशिया में ऐसे कोई कोटा नहीं है। रशिया में ऐसे कोटा नहीं है, तो वहां पे जो एजुकेशन है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे मिलती है। फिर रिकग्निशन तो ये इंस्टीट्यूशन वाइज वेरी करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रिकग्निशन है जैसे कि NMC का है, WHO का है, यूनेस्को का है, फेमर का है, तो ये सारे के सारे रिकग्निशन आपको उन इंस्टीट्यूशंस में मिल जाते हैं। ये वेरी करते हैं। अगेन अगर आपको ये पता करना है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या क्या रिकग्निशन है, तो यार प्लीज रीच अस ऑन दी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया है हमने, रीच आउट करो, फाइंड आउट करो कि क्या सही ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए। फिर डेडलाइन की अगर मैं बात करूं तो यार देखो 1 मई से स्टार्ट होता है एडमिशन और 30th ऑफ अगस्त तक चलता है। दूसरी चीज, इट इज मैंडेटरी टू सबमिट एप्लीकेशन बाय अगस्त 30th डेडलाइन। अब एक चीज है रशिया के साथ यह है कि रशिया क्योंकि फ्रेंडली कंट्री, और ये सिर्फ आपको नहीं पता, सारे इंडिया को पता है, तो क्या होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर हम इंडिया से नहीं कर पा रहे एमबीबीएस तो हम अब्रॉड से करेंगे, हम रशिया से करेंगे। तो रशिया एक वायबल ऑप्शन हो जाता है, तो इसलिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हो जाती है। तो इसलिए वहां पे एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लास्ट में सोचोगे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लास्ट में सोचोगे। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि हमारे पास रशिया एक बैकअप ऑप्शन रहे और हम इंडिया की काउंसलिंग कर सके, और अगर हमें इंडिया में अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं तो हम इंडिया से कंटिन्यू करें, अदरवाइज रशिया के ऑप्शन को हम अपना बैकअप बना के रख सके। तो यार ये सारी चीजें हैं यार, ये मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता क्योंकि ये एक 1-on-1 चीजें होती। तो यार व्हाट्सएप पे रीचेस करो, हमारी टीम से गाइडेंस लो उसके बारे में। तो फिर नेक्स्ट बात करें एवरेज एक्सपेंसेस की, तो यार एवरेज एक्सपेंसेस आपका 27,000 से 30,000 आता है, जो कि इंडिया में भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है अगर आप सारी चीजें इंक्लूड करें। क्योंकि देखो यहाँ पे आपका हॉस्टल है, फिर हॉस्टल के बाद आपका फूड एंड ग्रोसरी है, और उसके बाद नॉर्मल एक्सपेंसेस मिसलेनियस है, और उसके बाद अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए तो वो ऑब्वियस सी बात है आपका लुकआउट है। तो ओवरऑल रशिया में एमबीबीएस करना सही है या नहीं है, मैं एक सिंपल सा फैक्ट दूंगा, ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आपके पास कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि लो मार्क्स हैं आपके, बजट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एमबीबीएस करना ही है, डॉक्टर बनना ही है, जो दूसरे ऑप्शन है मेरे पास मुझे उनमें नहीं जाना, तो ये एक ऑप्शन है जो कि आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं कैसे सही रास्ता चुनूं। तो यार सही रास्ता चुनने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फेयर एंड सीधा सीधा रास्ता देखना है तो यार व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे रीच आउट करो हमारी टीम को। हमारी टीम आपको गाइड करेगी और आपको बताएगी कि क्या सही ऑप्शन है और आप कैसे अपना जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा कर सकते हो। अगर रशिया से नहीं तो इंडिया से कहां, और इंडिया से नहीं तो बाहर से कहां। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.